हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको हेलो एल्केन का पार्ट नंबर 16 कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नंबर 16 पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको रिएक्शंस बताई थी। आज का जो लेक्चर है वो है रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी इसकी चौथी यानी 4 टाइप्स की रिएक्शन है। हमने पहले ही बताया था जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो 5 टाइप्स की रिएक्शन देता है। एच से अलग देता है, ओ एच से अलग देता है, कार्बोनिल कार्बन से अलग देता है, और जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अलग देता है, और एल्काइल ग्रुप से अलग देता है। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, वहाँ से उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कंटिन्यू क्लास वहाँ से मिलती रहे। नोट्स वगैरह सब कुछ वहीं से प्रोवाइड होंगे आपको, ठीक है। तो देखिएगा विदाउट उसके, और आपसे निवेदन है कि पढ़ते समय अपने सेल्फ नोट्स बनाएं और अच्छे से उसे डीपली मेहनत करें। तो सबसे पहला हमारा जो रिएक्शन चलेगी, रिएक्शन ऑफ COOH ग्रुप, रिएक्शन ऑफ बॉन्ड COOH ग्रुप, ठीक है, या सिंगल बॉन्ड COOH समूह से अभिक्रिया। ओके, तो ये है हमारी रिएक्शंस, ये समझनी है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा ए पार्ट, ये हमारी चौथी टाइप्स की रिएक्शन है। मैं फिर तो मैं एक बार याद दिला दूं अगर भूल गए हो तो। हमारे पास ग्रुप था RCOOH। इसमें सबसे पहले मैंने रिएक्शन इससे कराई थी, उसके बाद OH से कराई थी, उसके बाद इस कार्बोनिल कार्बन से कराई थी। अब ये टोटल फंक्शनल ग्रुप से हो रही है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण। एक होता है कार्बोक्सिलीकरण, एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है डिहाइड्रेशन। यहां वर्ड को समझेंगे। अब ये क्या है? डिकार्बोक्सिलेशन। हिंदी में अगर इंग्लिश में कहीं डी वर्ड आ जाए तो उस ग्रुप को खत्म करना है हमें, ठीक है। और हिंदी में वी वर्ड आ जाए तो ये समझ लो वो ग्रुप खत्म करना है। जैसे अभी मेरी बात को यहाँ समझने की कोशिश करना। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल पे आपको समझाना चाहूँगा। RCOOH है और इसका करा रहे हैं हम डिकार्बोक्सिलेशन। क्या करा रहे हैं? डिकार्बोक्सिलेशन। डी उसने बोल दिया डिकार्बोक्सिलेशन, तो इसका मतलब ये है हमें इस ग्रुप को यहाँ से फिनिश करना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से ग्रुप फिनिश हो गया, तो इसे बोलते हैं हम डिकार्बोक्सिलेशन। अभी बात अगर वहाँ आ गया डिहाइड्रेशन, मेरी बात को समझना। दूसरी बात, मैंने इंग्लिश वर्ड की बात कर रहा हूँ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण यानी आपको वाटर ग्रुप को बाहर निकालना है। वाटर जैसे अल्कोहल है आपके पास CH2 CH2OH, इसमें से वाटर बाहर कर देंगे तो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CH2, वाटर बाहर हो गया। इसे बोलते हैं, ऐसे होता है डीक्लोरिनेशन। मेरी बात को जरा समझना, डीक्लोरिनेशन। अभी किसी ग्रुप में क्लोरीन है, क्लोरीन को बाहर करेंगे तो क्या कहलाएगा? डीक्लोरिनेशन। कभी कभी आता है डी हेलोजिनेशन, कभी कभी आता है वी हाइड्रोजनीकरण, और कभी आता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, और डी हाइड्रोजन यानी वी हाइड्रोजनीकरण, तो उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है। एक बात समझ लो, अगर इंग्लिश में डी आ गया तो बाहर निकालना है, बी आ गया तो भी बाहर निकालना है। बस इस बात को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसका मीन्स आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से हमें ये बात बहुत आगे बढ़ानी है, तो ये बात आपको समझनी है। तो हम करा रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका इट मीन्स मतलब है रिमूवल ऑफ COOH ग्रुप। यानी जब COOH ग्रुप को हम बाहर कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम
डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। यानी एनी ऑर्गेनिक चेन रिमूव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट्स कॉल विकार्बोक्सिलीकरण। जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में से COOH ग्रुप को समाप्त कर दिया जाता है तो उसे हम विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी एक कार्बनिक चेन है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा COOH ग्रुप नहीं है, इसका मतलब है COOH ग्रुप को फिनिश कर दिया हमने, और फिनिश करने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। क्या बोलते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। यानी एनी ऑर्गेनिक चेन रिमूव COOH ग्रुप, इट्स कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं एक थोड़ी सी बात को यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। जो डिकार्बोक्सिलेशन होता है यह एक नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने की रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। यानी नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज रिएक्शन, यानी डिकार्बोक्सिलेशन एक बहुत अच्छी रिएक्शन है नंबर ऑफ कार्बन कम करने की। मैं यहाँ आपको इसकी कन्वर्जेंस भी बताऊंगा, अभी रुकिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन होता कैसे है। बहुत सिंपल सी बात, डिकार्बोक्सिलेशन में हम किसकी हेल्प लेते हैं, सोडा लाइम की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं, सोडा लाइम की हेल्प लेते हैं, और सोडा लाइम की हेल्प लेने से ही ये कंपाउंड का यहाँ फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम 3 टाइप से करा सकते हैं। कितने टाइप से करा सकते हैं, 3 टाइप्स। इसको डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ 3 टाइप से होगा। आर 3 टाइप्स, इसको 3 प्रकार से करा सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट, सबसे पहले डायरेक्ट वे। अब डायरेक्ट वे में क्या होगा आप जरा समझिए। हमारे पास कोई COOH ग्रुप है और एरो के ऊपर NaOH प्लस CaO, इसको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं हम सोडा लाइम, सोडा लाइम। जब इसको अगर हीट कर दिया जाए तो ये हाइड्रोजन पीछे से अटैक करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन इस पे पीछे से अटैक करेगा और ये बनाएगा RH प्लस CO2। क्या बनाता है, RH CO2। यहाँ ये एल्केन का फॉर्मेशन होता है, एल्केन, और दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये होता कैसे है जरा आप समझने की कोशिश करो। ये यहाँ पॉइंट है, ओके। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ये एसिटिक कैरेक्टर में है तो यहाँ से H+ फॉर्म में ये बाहर होगा, H+ की फॉर्म में बाहर होगा। अब इधर क्या होने वाला है, अब यही बात यहाँ समझनी है। तो इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव कैरेक्टर आने वाला है। अब ये एल्काइल ग्रुप खींचेगा यहाँ से हाइड्रोजन को। अब ये एल्काइल ग्रुप खींचेगा तो इस पे अच्छा पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, इस पे नेगेटिव। तो ये इस नेगेटिव को ये हेल्प करने पहुंच जाएगा, ओके। और ये दोनों आपस में मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, NaOH प्लस CO। तो ये क्या बना, RH प्लस। जब ये और ये माइनस है और ये प्लस तो आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CO। तो इसको हम और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, CO2। तो ये पहला टाइप है डिकार्बोक्सिलेशन का। यानी अब एक बात को समझेंगे, हमारे पास है CH3 COOH। अब डायरेक्ट वे में समझ लें, ये हाइड्रोजन इस पे पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मेशन होने वाला है CH4। अब ये आपस में ये वाला मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बना, CO2, ओके। तो देखिए यहाँ कितने कार्बन का कंपाउंड है, 1 2, और यहाँ कितने कार्बन का, 1 का, दैट इज मैथेन। ये क्या आपका मैथेन है। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जाएंगे, COOH इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, सोडा लाइम NaOH प्लस Ca को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन इस पे पीछे से अटैक मारेगा तो ये क्या बनने वाला है,
CH3 प्लस CO2 दैट इज एथेन। यहाँ 3 कार्बन का कंपाउंड है बट ये 2 कार्बन का है। तो इससे ये पता चलता है कि डीकार्बोक्सिलेशन एक बहुत अच्छा मेथड है नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करने का, यानी कार्बन को कम करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, जैसा कि अब तुमसे किसी ने ये पूछा कि भाई एथेन कन्वर्ट टू मैथेन, तो इस सिस्टम को अप्लाई करके आप बना सकते हो बहुत अच्छे से। ओके, तो ये पहला सिस्टम है डीकार्बोक्सिलेशन का। ये डायरेक्ट है, ना तो NaOH ने इसमें भाग लिया ना CaO ने, केवल सोडा लाइम ने यहाँ प्रेजेंट दिखाई अपनी। तो यहाँ क्या प्राप्त होता है, एल्केन। यहाँ एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जब हम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो इच फॉर्म्ड एल्केन, यहाँ एल्केन बनती है। तो इसी तरीके से आप आगे भी रिएक्शन कर सकते हो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैंने फर्स्ट टाइप बताया, अब मैं आपको सेकंड टाइप से बताऊंगा कि इसका डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। ओके, डीकार्बोक्सिलेशन नंबर ऑफ कार्बन कम करने का बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। अब मेरी बात को यहां समझें। दूसरा टाइप्स 2 में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले NaOH रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा। तुम भी जानते हो कि एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। अब हमारे पास जो सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस CaO। तो ये क्या है, आपका बेस। तो अब होने क्या जा रहा है, हमारे पास इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें NaOH भाग लेता है और यहाँ प्रेजेंस CO की दिखाई जाती है। तो एसिड, ये एसिड है और ये बेस है, तो आपस में एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, RCOO प्लस वाटर। इसका जनरेशन कैसे हुआ आपको मैं एक बात बता दूं। ये एसिड है तो यहाँ से H प्लस डोनेट होगा। एक बात इसकी आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म्स समझने की कोशिश करिएगा। ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, इस पे नेगेटिव साइन आने वाला है, इस पे पॉजिटिव आने वाला है। इधर आपका पिक्चर में क्या है, NaOH है, तो ये मेटल है तो इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर होगा और ये OH हाइड्रोक्साइड, इस पे नेगेटिव। यहाँ के नेगेटिव को ये क्या है, एज ए वर्किंग न्यूक्लियोफाइल, एज ए वर्किंग इलेक्ट्रोफाइल। एक पॉजिटिव तो यहाँ के इसको पसंद है और इसको ये पसंद है। तो यहाँ आप खुद देख सकते हैं CaO इन प्रेजेंस, तो ये क्या बनाने वाला है, RC=ONA प्लस वाटर रिलीज कर देगा, दैट इज सोडियम सॉल्ट। ये है सोडियम सॉल्ट। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट। अब सोडियम सॉल्ट पिक्चर में आने वाला है। अब क्या होने वाला है, अब देखिएगा जरा, RC=ONA, फिर दोबारा NaOH आता है फिल्म में शूटिंग करने इन प्रेजेंस ऑफ CaO। तो ये वाला पूरा सेक्शन क्या करेगा, अब यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। बात को समझें, तो इस पर नेगेटिव साइन आने वाला है, इस पर पॉजिटिव। इसी तरीके से ये अब एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस पर नेगेटिव, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव पसंद आएगा। तो ये क्या बनाने वाला है, RH। ओके, RH बनाया। अब ये पूरा सेक्शन ये वाला एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इन्हें जोड़ के लिखो, N कितने हो गए, 2 प्लस Na2, C एक है, C O एक J 2J, क्या हो गया, CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। किसका फॉर्मेशन हुआ, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज एल्केन। ये क्या है, एल्केन।
तो ये विद मैकेनिम्स के साथ बात की है। अगर तुमसे कोई डायरेक्ट इसका रिएक्शंस पूछ ले तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहाँ बता दूँ आपको, जनरल वे में समझनी है, बहुत अच्छी है। आपके पास क्या है भाई, RCOOH है। अब NaOH रिएक्शन करेगा CO की प्रेजेंस में, तो ये एक COONA प्लस वाटर रिलीज करेगा। अब इसके साथ दोबारा सोडा लाइम रिएक्शन करेगा, RCOONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला हाइड्रोजन इस एल्काइल ग्रुप पे रिएक्शन करेगा, और ये वाला जो पूरा सेक्शन है इसे जोड़ के लिख दीजिएगा। N कितने हो गए, 2, और ये पीछे से अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, RH प्लस N कितने हो गए, 2, C अकेली, O कितने हो गए, 3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से यहाँ एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेकेंड तरीका है। अब इसके बेस पे एक रिएक्शन ले लो। हमारे पास एसिटिक एसिड है COOH प्लस NaOH यानी सोडा लाइम है। ये पूरा क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है सोडा लाइम। ये क्या है, ये सोडा लाइम है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सबसे पहले सॉल्ट बनाते हैं। ये बनाएंगे CH3CONA, दैट इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और प्लस यहाँ वाटर रिलाइज करेंगे। सोडियम एसीटेट अगेन रिएक्शन करेगा CH3COONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस CO, तो ये एज ए वर्किंग सोडा लाइम। अब ये H यहाँ पीछे से अटैक करेगा तो क्या बनाने वाला है, CH4, और क्या बनेगा, Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन में हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन। क्या प्राप्त होता है, एल्केन, और बाद बाकी जो सबस्टेंस, जो पदार्थ बचता है वो बाहर हो जाता है। राइट, आर यू श्योर? इस तरीके से हम इसका डिकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। ये सेकेंड प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसी तरीके से आप बहुत सारी रिएक्शंस इस बेस पर करा सकते हो। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने के लिए जा रहा हूँ, जो थर्ड टाइप्स है, वो कैसे होता है। अभी किसने भाग लिया, NaOH ने, अब CaO भाग लेगा। टेक ए पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड पार्ट लेगा तो देखिए कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बहुत अच्छे से समझना है, ये तीनों ही बड़ी अच्छी रिएक्शंस हैं। फिर मैं अभी एक साथ बताऊंगा इसको, ये मैंने आपको परफेक्ट बनना है, समझना है। ये तीसरे टाइप्स की रिएक्शन है। हमारे पास RCOOH है और पिक्चर में आता है CaO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। ये क्या है, सोडा लाइम। ओके, सोडा वाटर पड़ा होगा, इसी तरीके से सोडा लाइम है। अब होगा क्या, यहाँ होने क्या वाला है, और इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, ये हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप पे अटैक मारेगा। अब बचा क्या तुम्हारे पास, ये वाला सबस्टेंस और ये वाला सबस्टेंस, यही बचा। इसको जोड़ के लिखिएगा क्या बना, तो यहाँ तो बन गया भाई RH प्लस Ca, एक है, C एक है, O कितने, 3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस CaO अगर ये भाग लेता है तो इन प्रेजेंस NaOH, तो यहाँ क्या बनेगा, CH4, क्योंकि ये हाइड्रोजन पीछे से अटैक मारेगा, तो यहाँ CH4 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसी तरीके से और भी आगे की बात चले, CH3CH2COOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस NaOH, मैकेनिम्स में क्लियर कर चुका हूँ आपको। अब क्या बनने वाला है, CH3 प्लस CaO, राइट, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज एथेन, दैट इज मैथेन, और दैट इज एथेन। ये किसका फॉर्मेशन हुआ, एथेन का। अगर इसकी मैकेनिम्स की तरफ जाना है आपको तो नो प्रॉब्लम, देखिए समझने की कोशिश करो। ये एसिटिक कैरेक्टर में वर्क कर रहा है, तो इस H को यहाँ से ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मेरी बात को जरा समझना, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मेरी बात को एक स्पष्टली समझ लो। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ इस पे नेगेटिव साइन और इस पे पॉजिटिव साइन आने वाला है। अब यहाँ ये खींचेगा, इस पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन आने वाला है। तो ये इस फॉर्म में अब तुम्हारे पास क्या है भाई, CaO प्लस NaOH है। बात को ज़रा समझना। तो ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये वाला आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब इधर तो बन गया भाई RH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम CaO मिलाते हैं तो ये आपस में मिलकर CaCO3 बनाते हैं। आप मिला लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, यही यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, राइट। ये इसके मैकेनिज्म है। आपको मैंने 3 तरीके से बताया। सबसे पहले डायरेक्ट में क्या होगा, ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पार्ट लेगा और ना ही कैल्शियम ऑक्साइड। डायरेक्ट हीट करेंगे सोडा लाइम की प्रेजेंस में, डायरेक्ट क्या बनेगा, एल्केन यानी मेथेन यानी एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से NaOH रिएक्शन करता है तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जैसा कि मैं ये बताया आपको। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इन तीनों प्रोसेस को आपको एक साथ बताता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ याद रहे। मैंने फिर बताया ये एक सिस्टम क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फिनिश करने का सिस्टम है, डिकार्बोक्सिलेशन। ये क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन सिस्टम। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम फिनिश कर देते हैं डिकार्बोक्सिलेशन में। वी वर्ड जहां आ जाए वहां ये समझ लेना जो ग्रुप है वो फिनिश करना है। इंग्लिश में डी आ जाए उसको हमें फिनिश करना है। देखो सबसे पहला तरीका RCOOH और एरो के ऊपर NaOH प्लस CO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। ये हाइड्रोजन पीछे से अटैक मारेगा, ये बनेगा RH प्लस CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, अब यही एक फंडा समझ लो, दैट इज एल्केन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आप CaO से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आप NaOH से कराते हैं, कम गर्म करोगे पहले तो बात को समझना, ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, कम गर्म करोगे तो बनेगा NaHCO3। अगर इसे हीट कर देते हो तो बनेगा Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये रिएक्शंस है, ओके। ये सिस्टम है इसका। इसके कैरेक्टर को समझिए, बिना कैरेक्टर के कुछ नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करो ये हो क्या रहा है यहाँ, जब समझेंगे तो समझ में आएगा, पक्का आएगा, प्रॉमिस है आपसे। अगर ये पहला सिस्टम है, अगर मैं दूसरे सिस्टम की बात करूँ RCOOH, अगर NaOH भी इसमें भाग ले, NaOH रिएक्शन कर सकता है क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, तो ये इन प्रेजेंस CO यहाँ सबसे पहले सॉल्ट बनेगा और बनेगा वाटर। वाटर निकला, देख लो आप, चेक कर लो। अब ये आके दोबारा रिएक्शन करेगा RCOONA प्लस NaOH। अब इसमें ये वाला सेक्शन जो है ये एक साथ, और ये हाइड्रोजन इस पर अटैक मारेगा इन प्रेजेंस ऑफ CaO। तो यहाँ जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है RH प्लस, खुद ही देख लो, N2 हो गए, Na2CO3, ओके, राइट। ये दूसरा स्टेप है। अब तीसरा तरीका बहुत सिंपल है, RCOOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा और यहाँ जो प्रेजेंस होगी वो NaOH की होगी। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पीछे से अटैक मारेगा, ये वाला सेक्शन और ये पूरा सेक्शन आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और ये बनाएगा एल्केन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो इस तरीके से हम डिकार्बोक्सिलेशन को आसानी से समझ सकते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी बेस पर कम से कम 3-4 रिएक्शन आप करिए जिससे कि ये बिल्कुल फुल एंड फाइनल समझ में आए। तो आपको डिकार्बोक्सिलेशन बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।